एंड ये रूल है इफ A and B have same sign, this is important, then अगर A less than B है तो 1 upon A greater than 1 upon B होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 is less than 4, A को मैंने 2 लिया, B को मैंने 4 लिया, दोनों का साइन सेम है, दोनों मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 एंड 4 का रेसिप्रोकल 1/4, इनके बीच में क्या रिलेशन है? 1/2 कितना होता है? 0.5, ये कितना होता है? 0.25, एंड यू नो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25। तो ये पॉजिटिव वाला केस हो गया। चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज। पहले ये समझ लेते हैं इनइक्वालिटीज होती क्या है। हमने इक्वेशन पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 3x + 1 = 10, और हमने कहा कि इसको सॉल्व करो। किस तरह से इसको सॉल्व करते हो? 3x = 10 - 1 मीन्स 9 हो जाएगा, फिर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो 9/3 आपको 3 वैल्यू मिल जाएगी। ये x = 3 इसका सॉल्यूशन है। तो ये तो इक्वलिटी होती थी। इक्वलिटी को सॉल्व करने के रूल आपको मालूम है। इनइक्वलिटीज क्या होंगी? जहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन ना मिलके या तो आपको लेस देन मिलेगा, या ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू। इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने के रूल क्या है? एक तो एडिशन का रूल है, एंड एडिशन का रूल आपका ये कहता है, तो पहले तो कोई मैं एक इनइक्वलिटी ले रहा हूं, जैसे मुझे पता है 3 इज लेस देन 4, 3 लेस देन 4 होता है। नाउ गिव मी एनी नंबर 7। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इनइक्वलिटी के लेफ्ट में एंड राइट में बोथ साइड 7 ऐड कर रहा हूं। तो एडिशन रूल ये कहता है कि अगर हम बोथ साइड सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी मीन्स लेस देन था तो लेस देन ही रहेगा। चेक कर लेते हैं इसको, क्या ये सही है? 3 + 7 कितना होता है? 10। 4 + 7 कितना होता है? 11, एंड 10 लेस देन 11, दिस इज करेक्ट। तो एडिशन रूल समझ में आ गया। एडिशन रूल ये है कि अगर किसी भी इनइक्वलिटी के बोथ साइड सेम नंबर को ऐड कर दिया जाए तो इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज का मतलब लेस देन रहेगा, अगर ग्रेटर देन होता तो वो ग्रेटर देन रहता, लेस देन इक्वल टू रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। अब आती है बात सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है। तो इसी इनइक्वलिटी को पिक कर लेते हैं, जैसे 3 लेस देन 4 होता है। अब मैं कोई एक नंबर पिक कर रहा हूं और बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मे भी 7 ही ले लेते हैं। तो मैंने लेफ्ट से भी 7 सब्ट्रैक्ट किया एंड राइट से भी 7 सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है? इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। चेक भी कर लो, 3 - 7 कितना हुआ? -4, एंड 4 - 7 कितना हुआ? -3, एंड -4 इज लेस देन -3। इज इट करेक्ट? क्यों? नंबर लाइन -1, -3, -4, -4 -3 के लेफ्ट में है, इट मीन्स -4 इज लेस देन -3। नंबर लाइन पे क्या होता है? हर नंबर अपने राइट वाले नंबर से छोटा होता है, लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होता है। करेक्ट? तो ये सब्ट्रैक्शन रूल समझ में आ गया। सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है? अगर किसी भी इनइक्वलिटी के बोथ साइड हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। अब आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। इनको मैं एक साथ ही बता रहा हूं क्योंकि डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन रूल आप एक बार देख लो। तो जैसे वही 3 लेस देन 4 था, मैंने बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इनके बीच में भी वही रिलेशन रहेगा जो पहले था। आपको पता है 21 इज लेस देन 28, करेक्ट? तो अभी मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? +7 से, ओके? लेकिन जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टोरी चेंज हो जाती है। तो जैसे 3 लेस देन 4 था, मैंने बोथ साइड सपोज -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? लेस देन चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन में। आप चेक कर लो, -6 -8 से बड़ा होता है, करेक्ट? नंबर लाइन पे -6 -8 के राइट में है, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है? ध्यान से देखना है। जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज, लेकिन जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी
रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब लेस देन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में, लेस देन इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में। अब आती है डिवीजन का रूल क्या है, नथिंग न्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह रहे हो कि मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, राइट। तो डिवीजन के लिए कोई नए रूल नहीं है। डिवीजन के रूल क्या हो गए, जब आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, एंड नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इसको एक बार रीड कर लो आप। इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें पॉजिटिव नंबर से तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी। अब कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन वो और बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में यूज नहीं होंगी, लेकिन आपकी एग्जाम्पलर की कुछ प्रॉब्लम्स में या आप जेईई टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे ये चीजें यूज होंगी, एनसीईआरटी के लिए बिल्कुल यूज नहीं होगी। पहला ये है कि अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव होंगे या तो दोनों ही नंबर निगेटिव होंगे। x into y is greater than 0, it means both x and y have same sign। सेम साइन का मतलब either both positive और both negative, ठीक है, सेम साइन। दूसरा रूल आपका है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव है तो इसका मतलब दे विल हैव अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। ऐसा हो सकता है x पॉजिटिव हो y निगेटिव हो, या x निगेटिव हो y पॉजिटिव हो। x and y have अपोजिट साइन, अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये क्लियर है। थर्ड, इसको मैं रेसिप्रोकल रूल बोल रहा हूं, एंड ये रूल है अगर आपके दो नंबर हैं x एंड y या a एंड b, जो भी लिखना चाहो, if a and b have same sign, this is important, then अगर a लेस देन b है तो 1/a ग्रेटर देन 1/b होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इज लेस देन 4, a को मैंने 2 लिया, b को मैंने 4 लिया, दोनों का साइन सेम है, दोनों मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 एंड 4 का रेसिप्रोकल 1/4, इनके बीच में क्या रिलेशन है, 1/2 कितना होता है 0.5, ये कितना होता है 0.25, एंड यू नो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25। तो ये पॉजिटिव वाला केस हो गया। नेगेटिव वाला देख लो, जैसे आपको पता है -2 इज लेस देन -1, ठीक है, बोथ नेगेटिव लिए हैं, -2 इज लेस देन -1, तो 1/-2 क्या होगा, 1/-1 से बिगर। चेक कर लो, दिस इज -0.5 एंड दिस इज -1। -0.5 -1 से बड़ा होता है, नंबर लाइन ये रही, एंड -0.5 -1 के राइट में है, इसका मतलब -0.5 इज बिगर देन -1। तो ये रूल समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान देना, सेम साइन इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप मिस्टेक कर जाओगे। जैसे -2 इज लेस देन 2, इसका रेसिप्रोकल हुआ 1/-2 और इसका रेसिप्रोकल हुआ 1/2। क्या ये कभी हो सकता है, नेवर। निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा कैसे हो जाएगा। तो अगर a एंड b हैव सेम साइन, सेम मीन्स आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, a लेस देन b है तो 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा, या a ग्रेटर देन b होता तो 1/a लेस देन 1/b हो जाता। समझ में आ गया ये रूल नंबर 4। जैसे mod x लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है या इसका सॉल्यूशन क्या है, नंबर लाइन से फिगर आउट कर लेते हैं। 0 1 2 -1 -2, अगर आप -2 से लेके 2 तक का कोई भी नंबर लोगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। टेक एनी नंबर, फॉर एग्जांपल 1/2 लिया मैंने, मॉड 1/2 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, -1 लिया जैसे मैंने, मॉड -1 लेस देन इक्वल टू 2 होता है। आपको दिख रहा है यहाँ से, ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट कर रखा है, यहाँ से कोई भी आप पॉइंट लोगे वो इसका सॉल्यूशन होगा। अगर मैं 2 के राइट में गया या -2 के लेफ्ट में गया, वो नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे।
2 के राइट में जैसे 2.1 ले लिया या 3 ले लिया, मॉड 3 लेस देन इक्वल टू 2 होता है? नहीं होता है। या -2 के लेफ्ट में गए -5 ले लिया, क्या मॉड -5 लेस देन इक्वल टू 2 होता है? मॉड -5 इज 5 एंड 5 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं होता है, राइट? इसका सॉल्यूशन क्या होता है? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2, 2। ये समझ में आ गया? सपोज लेस देन इक्वल टू 2 ना होके केवल लेस देन 2 होता तो सॉल्यूशन क्या आता? ओपन इंटरवल -2, 2। ठीक है, तो इसको मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूं। ए अगर कोई भी नंबर है पॉजिटिव तो मॉड x लेस देन इक्वल टू ए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू -a, a। इज इट मेकिंग सेंस? अगर लेस देन होता तो ओपन इंटरवल कर देते, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -a to a। अब दूसरा समझ लेते हैं, जब ये ग्रेटर देन टाइप का लिखा हो, मॉड x ग्रेटर देन 2, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो नंबर लाइन, किन नंबर्स का मॉड ग्रेटर देन 2 है? वो नंबर या तो 2 के राइट में है या -2 के लेफ्ट में है। 2 के राइट में कोई भी नंबर लो, जैसे 3 लिया, मॉड 3 इज ग्रेटर देन 2, मॉड 3 इज 3 इज ग्रेटर देन 2। या -2 के लेफ्ट में ले लो, जैसे -3 ले लिया, मॉड -3 इज ग्रेटर देन 2। करेक्ट? इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? या तो x आपका -2 से छोटा है और 2 से बड़ा है, राइट? अगर आप इसको इंटरवल में लिखना चाहो तो इसका मतलब हुआ x बिलोंग टू -2 से छोटे सारे रियल नंबर, तो उसको आप इंटरवल में इस तरह से लिखते हो, एंड 2 से बड़े सारे रियल नंबर इसको आप इंटरवल में इस तरह से लिखते हो। और बीच में और लिखा हुआ है -∞, -2 यूनियन 2, ∞। तो इसको मैं जनरलाइज कर दूं, इफ a ग्रेटर देन 0 तो मॉड x ग्रेटर देन a का मतलब क्या हुआ? या तो x आपका a से बड़ा है या -a से छोटा है, मीन्स x बिलोंग टू -∞ टू -a यूनियन a टू ∞। समझ में आ गया ये? अब फिफ्थ रूल, अगर मैं ये कहूं इसका सॉल्यूशन क्या होगा? वो सारे x जिनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है? 2। वो सारे नंबर क्या होंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। करेक्ट? x बिलोंग टू, इज इट क्लियर? कौन से रियल नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन पे 2 वैल्यू देंगे? वो सारे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड लेस देन 3 है। 2.9 कितनी वैल्यू देगा? 2। तो ये समझ में आ गया? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता लेस देन 2, तो वो कौन कौन से रियल नंबर हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन पे 2 से छोटी वैल्यू देंगे? 2 के लेफ्ट के जितने भी नंबर हैं उन सब पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन जो भी वैल्यू देगा वो लेस देन 2 होगी। आप ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग टू -∞ टू 2। ठीक है, 2 के लिए एक्सप्लेन किया है, 3, 4, 5 किसी भी नंबर के लिए आप लिख सकते हो। लास्ट, एंड इट इज सेम एज मॉड वाला, x² लेस देन इक्वल टू 3²। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? वो कौन कौन से रियल नंबर हैं जिनका स्क्वायर 9 से छोटा है? -3 से 3 के बीच के सारे रियल नंबर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3² होगा, इंक्लूडिंग -3 एंड 3। तो x बिलोंग टू -3, 3। अगर मैं लिख देता x² ग्रेटर देन 9, किन नंबर्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 9 होगा? जो या तो 3 के राइट में है या -3 के लेफ्ट में है। जनरलाइज कर रहा हूं मैं इसको, x² इज लेस देन इक्वल टू a² का मतलब होगा x बिलोंग्स टू -a, a। एंड अगर मैं ये कहूं x² ग्रेटर देन a² क्या होगा? या तो a के राइट में या -a के लेफ्ट में, है ना? x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। ठीक है, तो ये सारी आपकी जो है लीनियर इनइक्वालिटीज की कॉन्सेप्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बार क्विक देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। एडिशन रूल, बोथ साइड अगर मैं सेम नंबर को ऐड करूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन रूल, अगर सेम नंबर को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करूं इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। मल्टीप्लिकेशन रूल, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूं इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, नेगेटिव से अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। रेसिप्रोकल रूल अभी अभी मैंने बताया, अगर a एंड b बोथ हैव सेम साइन, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो a लेस देन b है तो 1/a क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1/b। a ग्रेटर देन b होता तो 1/a क्या हो जाता? लेस देन 1/b। बेसिकली इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। दो नंबर का प्रोडक्ट का पॉजिटिव होता है
जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है? जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस ए एंड ए के बीच में लाई करेगी। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगी या लेस देन इक्वल टू माइनस ए होगी। एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस ए एंड ए के बीच में होगी। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 2 3 पे ओपन। ये देख लो, ये सारे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी कॉन्सेप्ट खत्म हो गई।